अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो है शट डाउन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अबनॉर्मल लॉस को डिस्कस किया था और फर्म को अबनॉर्मल लॉस उस केस में हो रहा होता है जब वो फर्म एवरेज कास्ट से एवरेज रेवेन्यू से सिर्फ और सिर्फ अपनी एवरेज फिक्स कास्ट को कवर कर पा रही होती है। शट डाउन कब होगा? जब फर्म के पास रेवेन्यू इतना भी ना हो कि वो अपनी एवरेज फिक्स कास्ट को कवर कर पा रही हो। तो जब फर्म अपने किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस को मीट ना कर सके तो इस पॉइंट पे जो फर्म है फिर वो शट डाउन की तरफ चली जाती है। तो जब आपका एवरेज फिक्स कास्ट ग्रेटर देन हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू से, तो इस टाइम पे जो फर्म है फिर वो शट डाउन कर जाएगी। यानी कि आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आप किसी भी किस्म की कास्ट बियर नहीं कर पा रहे, तो फिर बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर दें। तो अब हम इसी चीज़ को ज़रा ग्राफिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना कर्व ड्रा करते हैं। एक्स एक्सेस के ऊपर हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सेस के ऊपर हम लोग रेवेन्यू एंड कास्ट को ले रहे हैं, और ये हमारे पास प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ गया। ये प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों सेम क्यों हैं? ये तीनों सेम इसलिए हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती हैं। कोई भी फर्म अपनी मर्ज़ी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। तो जब फर्म अपनी मर्ज़ी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर उसको अपनी गुड्स को सेल करना पड़ता है। और जब प्राइस चेंज नहीं हो रही तो ज़ाहिर बात है मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू होता है हमारे पास एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके जो हमारे पास पैसे आते हैं। तो जब आपकी प्राइस भी चेंज नहीं हो रही, आपका एवरेज रेवेन्यू भी चेंज नहीं हो रहा, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उन सब का ग्राफ एक ही बनेगा। तो इसलिए ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को हम प्राइस भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं। अब आप आउटपुट डिसाइड करने के लिए हमें यहाँ पे एक कर्व और ड्रा करना है जो मार्जिनल कास्ट का है। तो ये हमारे पास MC का कर्व आ गया। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे MC और MR इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट डिसाइड हो जाएगी। इसी को हम इसी को अगर हम यहाँ पे नीचे लेकर आते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो ये यहाँ से हम जब इसको इधर नीचे लेकर आए हैं तो ये हमारे पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट आ गया है, और यहाँ पे इस टाइम पे जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम लोगों ने एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व ड्रा करना है, और हम लोग एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व ऐसे ड्रा करेंगे कि वो ये जो आउटपुट वाला पॉइंट है इसके आगे से यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी एवरेज फिक्स कास्ट है वो ग्रेटर देन होगी है एवरेज रेवेन्यू से। तो हम लोग एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व ड्रा करते हैं अभी। तो ये हम लोग एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एवरेज फिक्स कास्ट का ग्राफ आ गया, और अगर हम एवरेज वेरिएबल कास्ट को ड्रा करना चाहें तो वो इससे भी ऊपर बनेगा, और अगर हम लोग एवरेज कास्ट को ड्रा करना चाहें तो वो इससे भी ऊपर बनेगा, क्योंकि एवरेज कास्ट इन दोनों का सम होता है। और अगर हम इसी पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कास्ट आ जाएगी। अब चूंकि आप देखें कि ये जो यहाँ से ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये एरिया है, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये अब आपका एवरेज रेवेन्यू इस पॉइंट पर है, और आपकी जो एवरेज फिक्स कास्ट है वो ये ग्रीन लाइन ये जा रही है, ये यहाँ पर है। तो आपकी एवरेज फिक्स कास्ट ग्रेटर देन होगी है एवरेज रेवेन्यू से। तो इसका मतलब ये है कि अब आप किसी भी किस्म की कास्ट खुद बियर नहीं कर पा रहे, तो फिर इस केस में क्या होगा? फर्म अपना बिजनेस को शट डाउन कर देगी। तो ये हमारे 5 केसेस थे परफेक्ट कंपटीशन के। अगर इन हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।